तो समय अनुकूल न होने के कारण दिति के गर्भ से राक्षस रूप में पुत्र की प्राप्ति होती है। यानी कल हमने चर्चा किया था विस्तार से कि गर्भ में बालक यदि पल रहा है, उस समय माँ का जैसा व्यवहार होगा, जैसा आचरण होगा, माँ का जैसा विचार होगा, वही विचार, वही संस्कार, वही व्यवहार उसके पुत्र अथवा पुत्री के ऊपर में पड़ता है। इसलिए अगर गर्भ में बालक पल रहा हो तो यह विशेष कर करके चाहिए कि वह माँ ज्यादा झगड़ा झंझट न करे, विवाद न करे, गाली गलौज न करे। परिवार के अन्य लोगों को चाहिए कि उस स्त्री का अपमान न करे, कुछ अपशब्द न बोले। विशेष करके पूजा पाठ, मठ मंदिरों में जाना आना, ये सब जितना अधिक आप करेंगे, आपके पुत्र अथवा पुत्री के ऊपर वैसा ही संस्कार और व्यवहार पड़ेगा। एक बार ये मेरा विचार है, हो सकता है सही न भी हो। एक बार एक सज्जन कह रहे थे कि आजकल पता नहीं क्या बात है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मोबाइल दे दीजिए तो सब कुछ बिल्कुल यूट्यूब खोल लेना, फेसबुक खोल लेना और सब घुमा फिरा करके मोबाइल चला लेता है। क्या कारण है? कारण यही है कि जब गर्भ में वो बच्चा था तो उसकी माँ खूब मोबाइल चला रही है। आजकल तो अधिक नहीं कोई काम बैठ करके तो मोबाइल देख रहे हैं, ऊपर नीचे, कभी ऊपर पक्षी उड़ा रहे हैं, कभी नीचे, यही होता है। तो अधिक मोबाइल चलाने के कारण बच्चे के ऊपर भी वह संस्कार पड़ जाता है। तो जन्म जैसे हुआ उसके कुछ ही दिन बाद बोलने नहीं आ रहा है, अभी बातों को समझ भी नहीं रहा है, खूब रो रहा है, खिलौना दीजिए नहीं मानेगा, जैसे मोबाइल दीजिए वैसे चुप, क्योंकि मोबाइल का संस्कार पड़ गया है उसके ऊपर। तो इसलिए इस प्रसंग से हम लोगों को एक शिक्षा अवश्य यह ग्रहण करनी चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो यह प्रयास अवश्य रखना चाहिए कि यदि वह गर्भ में है तो उसके जितना हो सके उतना अधिक आध्यात्मिक वातावरण में रहना चाहिए और व्यवहार को, आचरण को अपने सही कर करके रखना चाहिए। आगे भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हैं, लेकिन आइए हम सब एक भजन श्रवण कर करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। श्री करदम जी का प्रसंग आगे भागवतकार वर्णन करने जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोगों का जो यह जीवन है, इस जीवन की उपयोगिता, जीवन की सार्थकता इसी में है कि जो हम लोग इस समय कर रहे हैं, जो हम लोग इस समय श्रवण कर रहे हैं, यदि हमारा आपका मन, तन, धन ये तीनों भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो इससे श्रेष्ठ और कोई बात हो ही नहीं सकती है। चाहे वह कथा हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे जो भी हो, इन सब का उद्देश्य यही है कि हम भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए और मेरे मन में यह भाव रहे कि प्रभु आप जो कुछ हमें दे रहे हैं वह पर्याप्त है और जो कुछ देंगे आगे वह भी पर्याप्त होगा। यह बात मैं नहीं कह रहा, ये बात शंकर भगवान कह रहे हैं कि जीवन में जब समस्या आवे या कोई बात न समझ में आवे तो एक बात अवश्य सोच लीजिए कि हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ मिल रहा है अथवा जो कुछ मिलेगा उसे भगवान का कृपा प्रसाद समझ करके आनंदित रहना चाहिए। सारे जहां के मालिक, सारे जगत के मालिक, तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जगत के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जगत के मालिक तेरा ही
जाए। सारे जगत के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। कभी भी कोई बात बताया उसे जाता है कि जिसे ज्ञान न हो, जिसे जानकारी न हो, लेकिन भगवान जब सबके हृदय में बसने वाले हैं, निवास करने वाले हैं, तो उन्हें बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या हमारे आपके जीवन में जो दुख है, समस्या है, उसे वह नहीं पहचान रहे हैं? यदि सबके हृदय में बसने वाले हैं तो हमारे आपके हृदय में भी है, और यदि हमारे आपके हृदय में है तो हमारी समस्याओं को भी वह अवश्य जान रहे हैं। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारे तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारे तेरी तरफ नजर है। किस्मत में है हमारी, किस्मत में है हमारी, जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जगत के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वैसे यह बात तो कठिन है, लेकिन प्रयास किया जाए तो संभव हो सकता है। यदि हमारे आपके जीवन में सुख हो तो हम लोग प्रसन्न होते हैं, और दुख हो तो दुखी हो जाते हैं। तो यदि रोएं तब भी वह दुख नहीं जाता है, और यदि हंसे तब भी वह दुख नहीं जाएगा। जब उसे जाना है तो हंसेंगे फिर भी वो जाएगा, और रोएंगे तब भी वह जाएगा। तो प्रयास यह करना चाहिए कि सुख हो या दुख हो, दोनों में हम अपने मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। और यदि देखिए, जो समस्या आई है वो समस्या तो रहेगी और अपने समय से जाएगी, लेकिन अपने आप को दुखी करके, चिंतित कर करके, शरीर को नुकसान करके एक और हम लोग समस्या पैदा कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान की कृपा प्रसाद, भगवान की इच्छा समझ करके सुख हो उसमें भी और दुख हो उसमें भी अपनी समान स्थिति बना करके रखना चाहिए।
रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जगत के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी जिसमें तेरी रजा है। और हम लोगों को जो कुछ मांगना हो, जो कुछ कहना हो, तो वह भगवान से ही कहना चाहिए, भगवान से ही मांगना चाहिए। संसार के लोगों के आगे हाथ फैलाने से, संसार के लोगों के आगे दुख सुनाने से और आप उपहास के पात्र बनेंगे। जैसे आप किसी से आप अपनी समस्या जा करके बताइए कि भाई साहब क्या बतावे, बहुत परेशान है, तो उस समय तो आपके सामने वह भी मुंह उदास कर करके बोलेगा हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। लेकिन जैसे ही वहाँ से आप उठ करके जाएंगे तो ये बढ़िया मुस्कुराते हुए बोलेगा कि देखो बड़े नेता बनते थे और सब नेतागिरी इनकी समाप्त हो गई। यानी वही व्यक्ति जो आपके सामने आपको सांत्वना दे रहा था, पीछे व्यंग करना प्रारंभ कर देता, उपहास करना प्रारंभ कर देता। तो इसलिए संसार के लोगों से अपनी विपत्ति समस्या न सुना करके भगवान से सुनाना चाहिए। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारे, मजबूरियां हमारे, मजबूरियां हमारे सब तू ही जानता है, राजी है हम उसी में
राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता। भगवान ही हमारे एक ऐसे हैं कि जब कोई नहीं आता गोपाल आते हैं, यानी जब संसार के सब व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देता है, उस समय भी यदि कोई साथ देने वाले रहते हैं तो वह भगवान रहते हैं। तो इसलिए हमारी आपकी जो भी समस्या हो वह भगवान से ही निवेदन करने का, भगवान को ही सुनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री करदम जी ये किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। करदम जी से जब ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र मेरी यह इच्छा है कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो करदम जी महाराज हजारों वर्षों तक तपस्या किए। और ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं श्री मनु जी। दाहिने अंग से मनु जी प्रकट हुए और वाम अंग से श्री शत्रुपा जी प्रकट हुए, लेकिन दोनों आपस में पति पत्नी है, ये ध्यान दीजिएगा। मनु जी से जब बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार करो, पृथ्वी नहीं थी तो 12 भगवान की कृपा से पृथ्वी भी प्राप्त हो गई, तो फिर मनु जी पृथ्वी पे रह करके सृष्टि का विस्तार आरंभ किए। तो मनु जी को 2 पुत्र और 3 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। 2 पुत्र हैं, 2 बेटे हैं। एक का नाम है उत्तानपाद, दूसरे का नाम है प्रियव्रत। 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का प्रसंग यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं भागवतकार, और बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा है, करदम जी को जब ब्रह्मा जी बोले कि सृष्टि का विस्तार करो तो हजारों वर्षों तक तपस्या किए। एक दिन भगवान करदम जी को आकर के दर्शन दिए और बोले कि करदम जी आप विवाह कर लीजिए। और करदम जी के विषय में प्रसंग आता है कि एक रात्रि यदि किसी वृक्ष के नीचे ये निवास कर ले तो दूसरी रात्रि उस वृक्ष के नीचे निवास नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इस वृक्ष से हमारी आसक्ति हो जाएगी। देखिए, कहीं पे भी ज्यादा दिन रहने से, किन्हीं के पास अधिक दिन रहने से उसे प्रेम अधिक हो जाता है, लगाव बढ़ जाता है। अब जैसे धीरे धीरे यहाँ आज तीसरे दिन है कथा की, 3-4 दिन अभी और कथा होगी और धीरे धीरे बातचीत होते होते आप सब लोगों से इतना प्रेम भाव लगाव हो जाएगा कि जाने के बाद में 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक बिठुआर का हमेशा जो है ध्यान आता रहेगा। तो ये स्वाभाविक होता है, अधिक दिन कहीं रहने से लगाव ज्यादा हो जाता है, प्रेम ज्यादा हो जाता है। करदम जी विवाह करने की इच्छा भी छोड़ चुके थे, विवाह नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान आकर के बोले कि करदम यदि आप विवाह करो, हमारी इच्छा है। करदम जी बोले ठीक है विवाह करेंगे तो, लेकिन हमें मिलेगा क्या? भगवान बोले कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। करदम जी बोले तो अच्छी बात है, यदि आप पुत्र बनने के लिए तैयार है तो मैं विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं कहीं खोजने नहीं जाऊंगा कन्या कोई। भगवान बोले कि उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो समय आने पर व्यवस्था हो जाएगी। ब्रह्मा जी मनु जी से बोले कि मनु तुम अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ कर दो। श्री मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए करदम जी के पास। करदम जी से बोले कि ऋषिवर मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाह रहा हूँ। करदम जी बोले कि ठीक है विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारी एक प्रतिज्ञा है। यदि वह प्रतिज्ञा आपकी बेटी स्वीकार करे तब तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो विवाह नहीं करूंगा।
क्या प्रतिज्ञा है? करदम जी बोले कि जिस दिन एक पुत्र की प्राप्ति हुई उसी दिन फिर जय सिया राम, चल दूंगा मैं घर से। देवहूति जी इशारा कर दी कि ठीक है, जिस दिन एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए आपको मैं स्वतंत्र कर दूंगी, आप जा सकते हैं घर से। तो फिर करदम जी विवाह करने के लिए तैयार हो। दोनों में विवाह होता है। करदम जी अपने आश्रम में रहने लगे, योग जब तब साधनाओं में समय व्यतीत होने लगा। देवहूति जी अपने पति की सेवा में संलग्न हो गई। धीरे धीरे महाराज वृद्धावस्था आ पहुंची, लेकिन एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। करदम जी कभी गृहस्थ जीवन में मन ही नहीं लगाए, सदैव बस पूजा पाठ योग जप तप साधना में ही लगे रह गए। एक दिन देवहूति जी का शरीर वृद्धावस्था का शरीर हो चुका है। करदम जी देवहूति जी को जब देखे तो उन्हें ध्यान आया कि अरे हम तो प्रतिज्ञा किए थे, हम तो शर्त किए थे कि एक पुत्र की प्राप्ति होगी तो घर छोड़ देंगे, लेकिन यह परम भाग्यवती जो मेरी धर्म पत्नी है देवहूति, इसकी वृद्धावस्था आ पहुंची लेकिन एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। देवहूति जी को देख करके करुणा जागृत हो गया करदम जी का। करदम जी बोले कि देवी तुम कुछ मांग लो हमसे। देवहूति बोली कि स्वामी, एक स्त्री के लिए पुत्र से बढ़ करके और सुख देने वाली कोई वस्तु कैसे हो सकती है दूसरी कोई वस्तु, इसलिए हमें कुछ और नहीं, हमें तो एक संतान एक पुत्र अवश्य चाहिए। श्री करदम जी अपनी धर्म पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए अपने तपोबल से देवहूति जी का शरीर जो वृद्ध हो चुका था उसे पुनः नवयुवक शरीर में परिवर्तित कर देते हैं। इनका भी शरीर जो वृद्ध हो चुका था उस वृद्ध शरीर को नवयुवक शरीर में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर उसके बाद बहुत सुंदर एक विमान का निर्माण करते हैं। यानी वर्तमान समय में समझ लीजिए हवाई जहाज, विमान का निर्माण किए। उस विमान में सारी सुख सुविधाएं हैं और उसी विमान में बैठ करके तीनों लोकों में हजारों वर्ष तक श्री करदम जी और देवहूति जी घूमते हैं, विहार करते हैं। उसके बाद पुत्र न हो करके 9 पुत्रियों का जन्म होता है, 9 बेटियों का जन्म होता है। लेकिन भागवतकार बहुत सुंदर यहाँ वर्णन करते हुए लिखते हैं कि करदम जी बेटियों के जन्म से अप्रसन्न नहीं थे, मुंह नहीं लटकाए हुए थे। आजकल तो महाराज वो विडंबना है कि हॉस्पिटल में ही अधिकतर अब बच्चों का जन्म हो रहा है या घर में भी बच्चों का जन्म हुआ तो अगर परिवार के लोग यह सुन लिए कि बेटा हुआ है तब तो लगता है जैसे उसको प्रधानमंत्री पद मिल गया, यानी प्रधानमंत्री बना दिए गए सब के सब। और वहीं अगर उन्हें ये पता चल गया कि बेटा नहीं बेटी हुई है तो ऐसा मुंह बनाते हैं कि लगता है जैसे फिनाइल पी लिए हुए। आप देखेंगे तमाम जगहों आकर के वो तो आशीर्वाद मांगते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि बेटा हो जाए। तो मैं दौड़ा करके भगाता हूं उसको कि जितनी स्पीड में आप आए हैं उतनी ही स्पीड में वापस हो जाएंगे। इस संसार में बेटा हो या बेटी भगवान का दिया हुआ उपहार है, लेकिन लोगों के दिमाग में जो एक कूड़ा करकट भरा हुआ है उसे। और आश्चर्य की बात है, महिलाओं को मैं अधिकतर देखता हूं कि बेटे के लिए वो परेशान। अगर तुम्हारे माता पिता यदि ये सोच लिए होते कि हमें बेटी तो तुम कहां से आई होती संसार में। तो इसलिए स्वयं महिला है, स्वयं स्त्री है, लेकिन बेटे के लिए बिल्कुल परेशान और बेटियों से मानो उसको भी एकदम नफरत हुआ रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे बेटा हो या बेटे, भगवान का दिया हुआ उपहार है, भगवान का दिया हुआ कृपा प्रसाद है। तो अपना कर्तव्य समझ करके जो भी मिल जाए उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आनंद और मंगल बना हुआ रहे। आज लोग बेटे के लिए परेशान तमाम लोग रहते हैं और तमाम लोग बेटे से परेशान मिलते हैं। कहीं बेटे से विवाद हो गया तो अयोध्या जी पहुंच गए, कहीं बेटे से विवाद हो गया तो महाराज जी के पास आके रो रहे, महाराज जी बेटा मुझे सही से भोजन नहीं दे रहा है, सही से मान नहीं रहा है। तो इसलिए ये बेटा बेटी में भेद यदि आप कर रहे हैं तो फिर आप मनुष्य नहीं, आप फिर
अब मैं व्यास गद्दी से नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आप मनुष्य कहलाने योग्य व्यक्ति नहीं है अगर भेद दृष्टि है आपके हृदय में तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और आजकल तो महाराज इस तरह के लोग मनुष्य होते हुए भी राक्षस हो गए हैं कि गर्भ में ही हत्या कर दे। अरे तुम में जब दम नहीं है, पालन पोषण करने का सामर्थ्य नहीं है, जब तुम इतने बड़े नपुंसक हो तो फिर काहे के लिए विवाह करते हो, काहे के लिए घर परिवार बसा रहे हैं। बेटे के लिए लोग गर्भ में ही बच्चों का जो है वो क्या उसको कहते हैं कि वो दवा दे करके या वो मार करके जो है वो समाप्त करवा दे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इस तरह का यदि आप जघन्य अपराध कर रहे हैं, और देखिए एक मैं निवेदन करूं, लोगों को ये लगता है कि राक्षस कौन है, जिनके दांत लंबे लंबे निकले हो, सिंग निकले हुए हो, शरीर भयंकर काला कलूटा हो, वही राक्षस है। वो राक्षस नहीं है। शंकर भगवान राक्षस की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। जो अपने माता पिता को नहीं मानते हो, जो भगवान को न मानते हो, और भगवान के न मानने के पीछे ये सब कारण है। ये सारी बातें उसमें हैं कि भगवान यदि हमें बेटा दे रहे हो, बेटी दे रहे हो, लेकिन हम न मान करके जबरदस्ती कि नहीं हमें बेटा ही चाहिए अथवा बेटी ही चाहिए, यदि जबरदस्ती हम कर रहे हैं तो इसका मतलब भगवान को नहीं मान रहे हैं। तो जिनके अंदर ये सब भावनाएं हैं, जो माता पिता को न मानते हो, जो भगवान को न मानते हो, जो गुरु को न मानते हो, जो साधु संतों को न मानते हो, वो मनुष्य होते हुए भी राक्षस है। तो इसलिए अपने मन में मत सोचिए कि वो जो लंबे चौड़े शरीर वाले हो वही राक्षस है। यदि हमारे आपके अंदर मानवता नहीं है, मनुष्यता नहीं है, तो मनुष्य शरीर होते हुए भी हम सब राक्षस हैं। श्री करदम जी एक दो बेटी नहीं 9 बेटियों का जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी मुंह लटकाए नहीं घूम रहे। मन प्रसन्न है कि कोई बात नहीं, भगवान की कृपा, जो भी बेटी हो बेटा हो, क्या दिक्कत है। एक दिन देवहूति से बोले कि देवी अब मैं चलता हूँ वन में तपस्या करने के लिए। देवहूति जी बोली कि स्वामी जाइएगा तो, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा क्या थी। आपकी प्रतिज्ञा यह थी कि जिस दिन एक बेटे की प्राप्ति होगी तब आप जाएंगे। अभी तो 9 बेटियां हुई है, बेटे कहाँ मिले हैं। करदम जी को ध्यान आ गया कि ओहो भगवान बोले हुए थे कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, तो भगवान तो अभी आए ही नहीं और मैं जा रहा हूँ वन में, ये ठीक नहीं है। रुक गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कुछ समय बाद श्री करदम जी के कुटिया में स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण श्री कपिल जी के रूप में देवहूति माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। श्री कपिल भगवान की। कपिल भगवान जब अवतरित हुए, करदम जी आकर के देवहूति से बोले कि देवी तुम इनका पालन पोषण करो और मैं वन में चल करके इनका ध्यान करता हूँ। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। श्री कपिल भगवान जब नवयुवक हो गए, बड़े हो गए, तो सांख्य शास्त्र का निर्माण करने वाले श्री कपिल भगवान ही हैं। सांख्य दर्शन का निर्माता कपिल भगवान ही हैं। एक दिन कपिल भगवान अपनी कुटिया में बैठ करके समाधि लगा रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। देवहूति मैया आई और आकर के बोली कि पुत्र, जिस व्यक्ति को भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो, जो मनुष्य भगवान को प्राप्त करना चाहे, उसे क्या करना चाहिए। श्री कपिल भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि माँ, जिस भी मनुष्य के हृदय में यह इच्छा हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, उसे सर्वप्रथम एक काम करना चाहिए। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति।
कपिल भगवान बोले कि माँ, जिस मनुष्य को यदि यह इच्छा हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, उसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सताम प्रसंगान। सताम सज्जना नाम, सत्य किन्हें कहते हैं? सज्जनों का। सर्वप्रथम उसे भक्तों का, सज्जनों का संग करना चाहिए। सताम प्रसंगान। अच्छा, संतों के पास जाकर, साधुओं के पास जाकर के क्या करना चाहिए? आजकल अधिकतर लोग वही मिलते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दिया जाए? तो माथा दर्द हो रहा है वो सही हो जाए। तो अगर माथा दर्द सही आपको करना हो तब तो मेडिकल स्टोर से दवा लीजिए, खा लीजिए, इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है? बहुत बीमार रह रहे हैं, स्वस्थ हो जाए, डॉक्टर बैठे हैं हॉस्पिटल खोलकर, वहां जाकर के दिखलाइए, स्वस्थ हो जाइए। यदि कोई महात्मा मिले तो उनसे इन सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा न कर करके उनसे यह पूछना चाहिए कि हम पूजा पाठ कैसे करें, हम भगवान का भजन कैसे करें, मेरा मन भगवान में कैसे लगे, यह पूछना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं कि संतों का संग करना चाहिए, लेकिन संतों के संग में जा करके केवल सांसारिक वस्तु नहीं, अपितु मेरी कथा सुननी चाहिए, यानी भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्योंकि जब तक आप भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं, और जब तक भगवान के विषय में जानेंगे नहीं तब तक उनके प्रति आपका विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता है, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हम उनका नाम जपेंगे नहीं, भक्ति करेंगे नहीं, और जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक उनकी प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। और देखिए, यही सबसे बड़ी समझदारी भी है कि हम यह समझ ले कि मनुष्य शरीर हमें मिला है तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि हम भगवान को प्राप्त कर ले। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हु आन भरोसन देवक, स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन वचन कर्म से हम भगवान के भक्त हो जाए, यही मनुष्य जीवन की उपलब्धि है, यही सबसे बड़ी समझदारी भी है। और हम लोग, अच्छा, हम लोग की विडंबना तो ये है कि जहां दिल लगाना चाहिए वहां हम लोग दिमाग लगाते हैं, और जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां हम लोग दिल लगा लेते हैं। संसार में हम लोगों को दिमाग लगाना चाहिए तो संसार में हम लोग दिल लगा लेते हैं, और लोगों को कहते रहते हैं कि अरे क्या कहना, आप तो हमारे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। यानी हम लोग प्रतिदिन 2-4 लोगों को प्राणों से अधिक प्रिय बनाते रहते हैं। ये तो कहो कि प्राण बहुत दयालु है, नहीं तो कभी यदि यह कह दे कि अगर हमसे कोई प्रिय है तो उसी को रखो, हम चलते हैं, तो फिर राम नाम सत्य हो जाए। भगवान से हम लोगों को दिल लगाना चाहिए, तो भगवान में हम लोग दिमाग लगा देते हैं। पता नहीं है कि नहीं है तो क्यों दिखते क्यों नहीं है, और यदि है तो कैसे हैं, कब मिलेंगे, यानी दुनिया भर के 3 तिक्रम लगाए रहते हैं। अच्छा, अगर विचार कर करके देखिए तो जितना विश्वास हम लोग संसार के लोगों के ऊपर कर लेते हैं उसका 10% विश्वास भी भगवान पे हम लोग नहीं करते। कैसे, मैं उदाहरण बताता हूं। तमाम लोग दाढ़ी बनवाने के लिए सैलून में जाते हैं या हजाम को, नाव को बुला करके दाढ़ी बनवाते हैं दरवाजे पे। लेकिन जब दाढ़ी बनवाने के लिए व्यक्ति बैठता है तो आप देखेंगे कि जो भी बोरा बिछा करके या आसन बिछा कर या कुछ पीढ़ा वगैरह लगा करके आदमी बैठा, सामने नाऊ हजाम बैठा है बढ़िया, और छुरी लेकर के, और आंख बंद कर करके दाढ़ी बनवाने वाला व्यक्ति बैठ जाता है। क्या करके? आंख बंद कर करके। और यहाँ बात क्यों कर रहे हैं? अजीब आदमी, आप लोग बात समझते नहीं है। बात करना हो तो बाहर जाकर के बात करो, बार बार हम बता रहे हैं फिर भी नहीं सब बात समझते। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। कोई भी व्यक्ति बात मत कीजिए,
बात करना हो तो आप बाहर जा करके बात करके फिर आकर के यहाँ बैठिए जो है, और वो भी जोर जोर से बोलने लगते हो। स्वाभाविक है जोर से बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि साउंड यहाँ चल रहा है तो साउंड की आवाज अधिक है, तो इसलिए आपको जोर जोर से बोलना होगा, और आप जोर से बोलने के चक्कर में कथा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए बात मत कीजिए यहाँ पे, मैं बार बार कह रहा हूँ। आइए 2 बार हम सब भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सिया राम कहियो, 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 राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हम सब कहाँ श्रवण कर रहे थे? क्या श्रवण कर रहे थे हम? हाँ, नहीं ध्यान है हमें, लेकिन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि केवल सुन रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। यानी सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। यानी जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को यदि यह इच्छा हो कि हम भगवान की प्राप्ति करें, उसे सर्वप्रथम सज्जनों का, संतों का संग करना चाहिए। उनके संग में जाकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। और जब भगवान की कथा सुनेंगे तो तज्जोषणा दास पवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। जब हमें मनुष्य की श्रद्धा होगी तब व्यक्ति मेरी सेवा करता है, भजन करता है। और जब मेरी सेवा भजन करता है तो उसके हृदय में मेरी भक्ति जागृत हो जाती है। और जब मेरी भक्ति जागृत होती है तो मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। यह क्रम है भगवान को प्राप्त करने का। इसलिए अब दूसरी तीसरी बार है, इसलिए मैं एक बार और निवेदन कर दूं कि आप सब ऐसा परिचय दीजिए कि जिससे लगे कि हाँ यहाँ कथा हुई हो। ऐसा परिचय मत दीजिए कि जैसे लगे कि यहाँ कभी कथा नहीं हुई हो या आप लोग कभी कथा सुने न हो, क्योंकि कथा का नियम है यह। मैं प्रथम दिन के प्रसंग में वर्णन किया था कि गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। भागवतकार भी महात्म्य के अंतिम अध्याय यानी 6वें अध्याय में लिखते हुए कहते हैं कि वक्ता श्रोता दोनों को बुद्धिमान होना चाहिए। और बुद्धिमानी यही है कि हमें कथा में इस तरह का व्यवहार रखे कि जिससे कथा में कोई समस्या ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसलिए आप सब इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कोई भी बातचीत मत कीजिए। अगर बात करने की इच्छा हो तो फिर आइए आपको व्यास गद्दी पे बैठा दिया जाए, जितनी इच्छा हो बोल लीजिए, उसके बाद फिर हम बोल करके तब कथा प्रारंभ करें बैठ करके।
तो इसलिए अगर कम से कम जब हम बोल रहे हैं तो आप लोग यहाँ क्यों बोलेंगे? आप लोग सुनिए, जब आप लोगों को बोलना होगा तो फिर बताइए, तो आपको माइक दे दिया जाएगा, खूब बोल लीजिए। तो श्री कपिल भगवान अपनी माँ देवहूति जी को सुंदर ज्ञानोपदेश दिए। उसके बाद मोक्ष क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, इस सृष्टि की अनेक व्यवस्थाओं के विषय में श्री कपिल भगवान अपनी माँ देवहूति जी को सुनाते हैं। उसके बाद भागवतकार वर्णन करते हुए बहुत सुंदर प्रसंग अब वर्णन करने जा रहे हैं अलग। देवहूति जी का प्रसंग तो वर्णन कर दिए। देखिए, मनु जी की 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ हो गया। अब बची कौन है? प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। दक्ष प्रजापति, ये दक्ष किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के ही कहने से दक्ष अपनी पुत्री श्री सती जी का विवाह भगवान भोले शंकर के साथ में कर देते हैं। सती जी की अन्य भी कई बहनें हैं, लेकिन सती जी को दक्ष अधिक मानते थे, इसलिए ब्रह्मा जी के कहने से भोले शंकर के साथ में दक्ष अपनी पुत्री का विवाह कर दिए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। ब्रह्मा जी दक्ष को सबसे योग्य समझ करके उनको प्रजापति के पद पे अभिषिक्त कर देते हैं, प्रजापति बना देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, देवताओं के अधिपति कौन है? इंद्र है। मनुष्यों के अधिपति देवता, देवताओं के अधिपति इंद्र, यानी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र। और इंद्र से भी श्रेष्ठ पद है प्रजापति का, और प्रजापति से श्रेष्ठ पद है ब्रह्मा जी का। यानी ब्रह्मा जी के बाद प्रजापति, प्रजापति के बाद इंद्र, इंद्र के बाद देवता, देवता के बाद फिर मनुष्य। यह क्रम है। दक्ष जैसे ही ब्रह्मा जी के बाद वाले सिंहासन पे जब विराजमान हुआ तो उसे लगा कि ब्रह्मांड में अब हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। दक्ष, अच्छा, कोई भी व्यक्ति जब ऊंचे पद पे जाता है तो उसके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि अपने क्षेत्र का अगर कोई विधायक मंत्री बन जाए तो क्षेत्र के विशिष्ट जो लोग होते हैं वो सब सम्मान समारोह आयोजन करते हैं। तो दक्ष के प्रजापति बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जितने भी ऋषि, महर्षि, देवता आदि थे, ये सब एक सभा बुलाए दक्ष का सम्मान करने के लिए। सभी देवता बैठे हुए हैं, सभी ऋषि मुनि बैठे हैं, जो भी विशिष्ट जन हैं वे सब बैठे हैं। उनमें भगवान भोले शंकर भी पहुंचे हुए थे अपने सभी गणों के साथ। जैसे ही दक्ष उस सभा में प्रवेश किए तो यह नियम है कि सभा के जो सबसे विशिष्ट सदस्य हो वो जब सभा में आवे तो सबको उठकर खड़े हो जाना चाहिए। अब सभी देवता ऋषि मुनि तो खड़े हो गए, लेकिन भोले बाबा नेत्र बंद कर करके राम 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 वो जप रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि दक्ष कब आए कब गए। अब वो उठ करके खड़े नहीं हुए। और आप जानते हैं कि मनुष्यों की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि कितने लोग हमें माला पहना रहे हैं इस पे ध्यान नहीं जाता, कितने लोग माला नहीं पहना रहे हैं इस पे पहले ध्यान जाता है। आज समस्या क्या है? लोग कहते हैं ना कि मैं परेशान हूं। अच्छा, हम लोग के सामने सब ज्यादा समस्याएं आती है। कई लोग आएंगे बोले कि महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। अच्छा भैया क्यों परेशान हो? कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई रोग? बोले नहीं नहीं कोई समस्या नहीं, हम यही तो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम परेशान क्यों हैं। अब उनसे जैसे यह पूछा जाता है कि क्यों, आप कितने भाई हैं? तो हम 4 भाई हैं। अच्छा, तो 3 भाई जो आपके हैं वो आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं या आपसे कमजोर हैं? वह तुरंत बता। बस महाराज जी अब ऐसे समझ लीजिए कि तीनों भाई हमसे अधिक सुखी, संपन्न और पैसे वाले हैं। सबसे गरीब यदि दुखी हैं तो हम ही हैं। मैं तुरंत बता देता हूं कि आपके परेशानी का कारण यही है।
यानी आज समस्या क्या है? समस्या आज यह है कि मनुष्य जितना अपने दुख से दुखी नहीं है उतना पड़ोसी के सुख से दुखी है। विडंबना है आज। और एक आदमी की नहीं, हम सब की विडंबना है। एक आप मत समझिए कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह रहा हूं। एक आदमी एक बार शंकर भगवान की आराधना किया। शंकर भगवान प्रकट होकर के आए वर देने के लिए। बोले भगत वर मांगो हमसे। तो वह आदमी बोला कि हे भोले बाबा, मेरे जीवन में बहुत दुख समस्या है, तो आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जीवन सुखी संपन्न हो जाए, मेरा जीवन धनवान हो जाए, परिवार में सब धन संपत्ति भरा रहे। भोले बाबा मनुष्य की खोपड़ी की समस्या जानते थे। भोले बाबा एक उसे शंख दे दिए और बोले कि मन में जो भी इच्छा करके इस शंख को बजाओगे वह इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी, लेकिन शर्त एक है। शर्त यह है कि तुम्हें एक वस्तु मिलेगी तो पड़ोसी को डबल मिलेगी, इसका ध्यान रखना। यानी तुम यदि मन में यदि एक यही इच्छा रखो कि हे भोले बाबा हमें एक गौ मिल जाए, तो तुम्हें तो एक गाय की प्राप्ति होगी, लेकिन पड़ोसियों के दरवाजे पे दो दो गौ बंध जाएगी, इसका ध्यान रखना। तुम्हें एक तो पड़ोसी को डबल, बस सीधी सी बात है। अब वह आदमी तो बिल्कुल खींच करके क्रोधित हो करके मन में सोचा कि बताओ तपस्या करें हम और मौज करेंगे पड़ोसी, चाहे भले ही हमें भीख मांगना पड़े, लेकिन अपने जीवन में मैं कभी शंख नहीं बजाऊंगा। घर में आया, शंख को कमरे में एक जगह ले जाकर कोने में फेंक दिया। धीरे धीरे संजोगवश उसकी पत्नी को यह बात भनक लग गई कि शंख को अगर कुछ इच्छा करके बजाया जाए तो उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन पड़ोसी को डबल वस्तु मिलेगी। मन में सोची कि चलो पड़ोसी को डबल टेबल चौबल कुछ भी मिले उसे क्या मतलब है, हमारा जीवन सुखी संपन्न हो जाए। अब वो गई, भोले बाबा को प्रणाम किया, स्नान आदि कर करके शंख को भी प्रणाम किया और लेकर के आई और बोली कि हे भोले बाबा, मेरे रहने के लिए घर नहीं सही है, इसलिए मैं शंख बजाने जा रही हूँ, मेरे लिए एक बढ़िया घर बन जाए। और जैसे शंख बजाई वैसे भोले बाबा की कृपा से बढ़िया झोपड़ी से महल बन गया। लेकिन अब आशीर्वाद था कि पड़ोसी को डबल, तो यानी इनका एक महल बना, पड़ोसी को डबल महल। फिर दोबारा शंख बजाई और बोली कि हे भोले बाबा, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, घर में बिल्कुल धन संपत्ति एकदम भर जाए। अब जितना पैसा, जितना सोना, जितना चांदी इसे मिले उसके डबल पड़ोसी को। अब आज के समय में अगर समझना हो तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर वह यही इच्छा करके शंख बजाई कि हे भोले बाबा हमारे दरवाजे पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हो जाए, तो यानी इसके दरवाजे पे तो एक स्कॉर्पियो, पड़ोसी के दरवाजे पे डबल गाड़ी, एक सफेद और एक ब्लैक कलर का। अब इसके पति कहीं गए थे घूमने, जब वो आए वो समझ गए कि लगता है हमारी पत्नी शंख बजा दी है। तुरंत द्वार पे खड़े होकर के आवाज दिया, अजी सुनती हो? पत्नी अंदर से दौड़ करके आई, बोली क्या बात है? बोले शंख तुम बजाई हो क्या? पत्नी बोली तो और क्या करे, घर में परेशानी, जीवन में इतनी समस्या है, तो शंख बजावे नहीं तो क्या करे? बोले अच्छा ठीक है, जल्दी शंख लेकर के आओ। अब पत्नी तो अपने मन में विचार के कि शायद यह भी कुछ मांगेंगे, लेकिन जैसे शंख ला करके वो दी, अब एक क्रोध में तो भरा ही था, तुरंत बोला कि हे भोले बाबा हमारी इच्छा तो नहीं थी शंख बजाने की, लेकिन मैं जा रही हूँ शंख बजाने, जा रहा हूँ शंख बजाने। आप हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हमारे दरवाजे पे एक कुआं खोद जाए और हमें नहीं कुछ चाहिए। और जैसे यह कह करके शंख बजाया सो एक दरवाजे पे कुआं खोद गया, लेकिन पड़ोसी के दरवाजे पे डबल कुआं। अब फिर दोबारा जैसे वह कुआं खोदा, उसके बाद में फिर दोबारा शंख बजाते हुए बोला कि हे भोले बाबा मेरी यही आपसे प्रार्थना है और मेरी अंतिम इच्छा यही है, इसके बाद मैं कुछ नहीं आपसे मांगूंगा, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूं दोबारा शंख बजाने कि मेरे एक आंख फूट जाए। अब जैसे कह करके शंख बजाया सो इनके तो एक आंख समाप्त और पड़ोसी के दोनों। एक तो पहले से डबल कुआं खुदा पड़ा है और उसके बाद आंख भी साफ हुआ तो दोनों आंख साफ हो। अब दाहिने जाए तब वो कुआं में जाए, बाएं जाए तब वो कुआं में जाए और सीधे जाए तो कुआं में जाना ही। यानी यह प्रसंग है, हो सकता है यह सही न हो, लेकिन इसका जो संकेत है वह बिल्कुल अक्षरशः 100% आज सही है।
आज हम लोग अपने को बढ़ाने में जितना समय नहीं देते हैं, उतना समय दूसरों को गिराने में लगे हुए रहते हैं। अच्छा, लोग खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं कि देखो हमारी बुद्धि का कमाल, ऐसा दोनों भाई को भिड़ाए कि परिवार बर्बाद हो जाना है उसका, लोग खुश होते हैं। तो इसलिए यह आप गांठ बांध लीजिए कि दूसरों को परेशान करके कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते। दूसरों को दुख दे करके आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। सीधी सी बात है कि जो आपको चाहिए वह दूसरों को आप दीजिए। अगर दूसरों का आप अपमान करेंगे तो आपको सम्मान कैसे मिल सकता है? दूसरों को यदि आप गालियां देंगे तो आपको गालियां न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए जो आपको चाहिए वह आप दूसरों को दीजिए, आपको स्वतः वापस वह वस्तु मिल जाएगी। श्री भोले शंकर तो हमारे भगवान का नाम संकीर्तन करने में बैठे हैं, लेकिन दक्ष देखा कि सभा में जितने लोग बैठे हैं सब उठ करके खड़े हो गए मेरे सम्मान में, लेकिन यह जो शिव है, शंकर है, यह खड़ा नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं किया। अच्छा, दक्ष अपने मन में विचार कर रहा है कि इस सभा में सबसे श्रेष्ठ पद पे मैं बैठा हुआ हूं, मुख्य अतिथि मैं हूं, इसलिए भी इन्हें सम्मान करना चाहिए। और ये मेरे दामाद हैं, यानी भोले बाबा क्या है, दामाद हैं। तो इस दृष्टि से भी मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, तो इन्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। लेकिन यह बिल्कुल असभ्य आदमी है। अब दक्ष सिंहासन पे बैठने से पहले अनाप शनाप बकने लगा। दक्ष बोला कि अगर सभ्य लोगों के साथ में रहे, संस्कारवान लोगों के साथ में रहे, तब तो इन्हें संस्कार का ज्ञान हो, लेकिन भूत प्रेतों के साथ में रहने वाले को संस्कार कैसे मिल सकता है? ये तो हमने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह इनके साथ कर दिया, नहीं तो कहां मेरी संस्कारवान मेरी पुत्री और संस्कारहीन ये शिव चीता का भस्म लगाना, श्मशान में रहना, अशुभ वेश धारण करना, भूत प्रेतों के साथ में रहना, इसे संस्कार कभी हो सकता है? कभी भी संस्कार नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि अगर अगला व्यक्ति, दो लोगों में अगर विवाद चल रहा हो, तो एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर कुछ बोल रहा हो, अगर दूसरा व्यक्ति भी कुछ बोले तो फिर बात और आगे बढ़ने लगेगी। लेकिन आप बोले जा रहे हैं और अगला व्यक्ति अगर कुछ नहीं बोल रहा है, तो इस स्थिति में दो बातें होंगी, या तो क्रोध बिल्कुल बढ़ जाएगा, नहीं तो क्रोध एकदम शांत हो जाएगा, विवाद ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। अच्छा, शंकर भगवान केवल देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। दक्ष के मन में जो जो आता जा रहा है, बोलता जा रहा है, गालियां बकते जा रहा है, लेकिन शंकर भगवान कुछ बोल नहीं रहे। कबीर बाबा का एक बहुत सुंदर दोहा है, आवत गाड़ी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। जैसे आपको कोई व्यक्ति अपशब्द बोला, फिर आपने उसे पलट करके जवाब दे दिया, फिर वह जवाब दिया, फिर आप बोले, फिर वह, यानी आवत गाड़ी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के। बुद्ध भगवान के विषय में एक प्रसंग आता है कि किसी के दरवाजे पे गए भिक्षा मांगने के लिए, अब जैसे पहुंचे वैसे भिक्षा देने से पहले वह गालियां देना प्रारंभ कर दिया। देखो बाबा बने हैं, इतने मोटा तगड़ा शरीर लिए हैं, कमा नहीं सकते, चल दिए भीख मांगने के लिए, खूब गालियां दिया, खूब अपशब्द बोला। बुद्ध भगवान कुछ बोले नहीं। अंत में जब गाली देते देते वह थक गया, चुप हो गया, बुद्ध भगवान बोले कि ऐसा है भाई साहब, आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आए, आप उसको कुछ सामान दीजिए और वह न लेना चाहे तो वह क्या करेगा? अब क्रोध में तो था ही, बोला अरे क्या करेगा, वो हमें लौटा देगा। बुद्ध भगवान बोले कि बस सीधी सी बात है, हम आपके दरवाजे पे आए, आप हमको गालियां दिए, लेकिन ये गालियां हमको पसंद नहीं है, तो इसलिए इसे आप वापस ले लीजिए।
तो आवत गाड़ी एक है उल्ट तो होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। अब भोले बाबा कुछ बोल नहीं रहे थे और दक्ष बिल्कुल गालियां पे गालियां बके जा रहा है। अंत में जब भोले बाबा कुछ बोले नहीं तो दक्ष का क्रोध और बढ़ा और साप दे बैठा। बोला कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में भोले शंकर को कोई भाग नहीं मिलेगा। यह साप तो दे दिया। भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले। औधर दानी आशुतोष, लेकिन उन्हीं के पीछे खड़े थे उनके सेवक श्री नंदी जी। अब नंदी जी सबसे सीनियर सबसे श्रेष्ठ सेवक है, वो कैसे चुप रह जाए अपने स्वामी का अपमान देके। तुरंत वो भी क्रोध में आकर के बोले कि ये दक्ष, एक सामान्य मनुष्य हो करके तुम्हें थोड़ा ऊंचा पद क्या मिल गया, अपने औकात भूल गया। जगत के पिता जगत के जगदीश्वर भोले शंकर को तुम साप देते हो कि यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। जाओ मैं तुम्हें साप देता हूं कि तुम्हारा मस्तक शरीर से अलग हो जाए। अच्छा, भृगु जी के एक लंगोटिया यार हैं, दक्ष के लंगोटिया यार हैं भृगु जी। ये भृगु जी जो हैं दक्ष के बड़े ही अनन्य सखा है, मित्र हैं। भृगु जी बगल में बैठे हुए थे। भृगु जी खड़े होकर के बोले कि ये नंदी, ये ससुर दामाद के बीच में विवाद हो रहा है तो इसमें बोलने वाला तू कौन होता है? जा मैं तुम्हें साप देता हूं कि शिव के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाए। अब नंदी जी क्रोध में तो थे ही, तुरंत तमक करके बोले कि ये भृगु, मैं तो भगवान भोले शंकर का सेवक हूं। भोले बाबा हमारे स्वामी हैं, इसलिए इनके पक्ष में दक्ष से कि जो दक्ष के पक्ष में तुम बोल रहे हो और मुझे साप देते हो कि शिव के गण पाखंडी हो जाए। जाओ मैं तुम्हें साप देता हूं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। भोले बाबा बोले कि जय हो, ये तो अच्छा सम्मान समारोह हो रहा है। ये सम्मान समारोह हो रहा है कि साप समारोह हो रहा है। भोले बाबा अपना डमरू त्रिशूल सब उठाए और उठा करके अपने सभी गणों को साथ में लिए और लेकर के चल दिए वहां से। देखिए कितना सुंदर संकेत है। कभी भी अगर विवाद ज्यादा बढ़ने की स्थिति हो, गाली गलौज होने की ज्यादा स्थिति हो, वहां रुकिए मत, वहां से तत्काल चल दीजिए। जो निर्णय लेना होगा बाद में निर्णय लेंगे। इसलिए कल हमने एक बात आप लोगों से निवेदन किया था कि क्रोध में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और प्रेम में कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। शंकर भगवान वहां से चल दिए। अब यही गांठ बांध कर करके दक्ष किए क्या कि एक दिन की बात है, हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में बृहत्सोम नाम का यज्ञ करने लगे। बृहत्सोम नाम का यज्ञ कर रहे हैं दक्ष, लेकिन उस यज्ञ में केवल 3 लोगों को छोड़ करके, एक भोले शंकर, एक ब्रह्मा जी और विष्णु जी, इन 3 लोगों को छोड़ करके बाकी सभी देवताओं को, ऋषि महर्षियों को निमंत्रण दिया गया। भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पे बैठ करके समाधि लगा रहे हैं। भागवतकार उससे पहले से थोड़ा सा प्रसंग वर्णन करते हैं। कहां से कि एक दिन की बात है, शंकर भगवान माता सती जी को साथ में लेकर के अगस्त जी के आश्रम पे गए कथा श्रवण करने के लिए। श्री राम कथा श्रवण किए और श्री राम कथा श्रवण कर करके जब वापस आने लगे तो रास्ते में उसी समय भगवान श्री राम जी की लीला चल रही थी और श्री रामावतार के लीला में जानकी जी का हरण हो चुका है और जानकी जी के वियोग में रोते बिलखते भगवान उनको खोज रहे हैं। यह प्रसंग चल रहा था। भोले बाबा गए, दर्शन किए, लेकिन सती जी न कथा में मन लगाई और न भोले बाबा जब दर्शन करने के लिए प्रभु का गए तो भोले बाबा तो बिल्कुल साष्टांग लेट करके प्रणाम किए, लेकिन सती जी हाथ जोड़ करके भी प्रणाम नहीं की। क्यों? क्योंकि वह अभी संदेह में पड़ी हुई थी कि ये भगवान है कि नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान है तो भगवान कैसे हैं कि इनको अपने पत्नी के विषय में ज्ञान नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ है, और यदि भगवान नहीं है तो फिर हमारे स्वामी भोले शंकर इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं। ये देखिए, लेकिन किंतु परंतु जो है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है।
सती जी जब यह संदेह करने लगी, भोले बाबा बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन जब सती जी नहीं मानी तो अंत में भोले बाबा यह कहते हुए छोड़ दिए कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, जो भगवान करना चाहेंगे वही होगा। और सती जी से बोले कि देवी, तुम्हें यदि न समझ में आ रही हो बात तो जा करके तुम परीक्षा ले लो। सती जी बोले कि हाँ बिल्कुल मैं परीक्षा लूंगी। अच्छा, सती जी गई प्रभु के पास और जा करके सीता जी का वेश बना करके जिस रास्ते से प्रभु चल रहे थे उसी रास्ते पे आगे आगे चलने लगी। सती जी यह सोची कि जैसे ही श्री राम जी हमें देखेंगे वैसे आकर के हमें बिल्कुल गले से लगा कर रोने लगेंगे कि ओ हो तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे, हम कितने परेशान हैं, कितने रो रहे हैं। लेकिन जैसे सती जी वहां पहुंचे, अच्छा यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। जब सती जी सीता जी का वेश बनाई तो मर्यादा भूल गई। इसीलिए कहा गया है कि नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए, बिना अकल का व्यक्ति नकल भी नहीं कर सकता। सीता जी सदैव प्रभु के पीछे पीछे चलती है, लेकिन आज जब सती जी सीता जी का वेश बनाई तो सती जी आगे आगे चलने लगी। प्रभु समझ गए कि ये सीता जी हो ही नहीं सकती है, कोई डुप्लीकेट सीता जी बन करके आई है। और जैसे नेत्र बंद कर करके देखे समझ गए ओ हो माता जी। तुरंत पास में गए, जा करके प्रणाम किए, माता जी प्रणाम। अब सती जी तो घबराई कि मैं तो सीता जी बन करके आई हूँ और यहाँ पे तो हमें पहचान गए कि तो माता जी हैं। अब सती जी तुरंत अपने वेश में आकर के बोली कि हाँ हाँ मेरी इच्छा हो गई थी वैसे वेश बनाने की, सीता जी का वेश बना के देखती हूँ कैसा लगता है। प्रभु पूछे कि वो तो ठीक है, लेकिन आज वन में अकेली अकेली घूम रही हो, पिताश्री कहाँ है, भोले बाबा कहाँ है? सती जी बोले वो एक जगह बैठे हुए हैं, हमारी इच्छा हो गई घूमने की इसलिए मैं चली। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। तुरंत वहां से निकल पड़ी। जब भगवान भोले शंकर के पास पहुंचे, अच्छा एक निवेदन मैं कर दूं, बीच में कई ऐसे प्रसंग है कि जिसको छोड़ करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। कारण है कि संक्षिप्त में सुनाना है। भागवतकार भी संक्षिप्त में सुनाते हैं क्योंकि आगे अभी बहुत प्रसंग है, तो अगर विस्तार से सुनाना प्रारंभ करेंगे तो शंकर भगवान की लीला ही 3 दिन की कथा है। श्री राम कथा जब होती है तो 2 से 3 दिन केवल शंकर भगवान का प्रसंग ही चलता है, लेकिन यहाँ संक्षिप्त में सुनाना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो कई बार लोगों को लगता है कि शायद महाराज जी को जानकारी नहीं है इसीलिए तेजी में भागे जा रहे हैं। जानकारी है लेकिन समय का अभाव है, समय की समस्या है। सती जी जब सीता जी का वेश बना करके प्रभु के सामने गई और जब परीक्षा में प्रभु पास हो गए, सती जी समझ गई कि नहीं यह साक्षात भगवान है, ब्रह्म है। प्रभु के पास जब पहुंची, भोले शंकर के पास, भोले बाबा बोले कि अच्छा आओ आओ सती और सब बताओ कुशल मंगल है। सती जी बोली कि स्वामी ये बताइए कि आज तक आप कभी कुशल मंगल नहीं पूछते थे, आज क्यों कुशलता पूछ रहे हैं? भोले बाबा बोले कि देवी जो प्रभु की परीक्षा लेने के लिए जाए उसके कुशलता में संदेह रहता है, इसीलिए मैं कुशलता पूछ रहा हूं। सती जी बोले हाँ सब कुशल है, बस मैं कुछ परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम किए थे वैसे मैं गई प्रणाम कर करके चली आई। भोले बाबा बोले ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बार बार समझाने से भी तुम्हारा संदेह यदि नहीं दूर हुआ तो केवल वहां जाने मात्र से संदेह दूर हो जाए, संभव ही नहीं है। जैसे ध्यान लगा करके देखे वैसे तुरंत भोले बाबा समझ गए कि सती जी क्या क्या कुकृत्य की है जा करके वहां पे। और यहां एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी संबंध कभी भी किसी गलती से समाप्त नहीं होता है। यहाँ अगर सती जी यह स्वीकार कर लेती कि नहीं स्वामी मैं वहां जाकर के सीता जी का वेश बना ली, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, तो हो सकता है भोले बाबा क्षमा कर देते, कृपा कर देते, छोड़ देते। लेकिन सती जी यहाँ क्या कह रही है कि कछु न परीक्षा ली नहीं, मैं कुछ परीक्षा ली ही नहीं, ये झूठ बोल रही है। जब पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, पिता पुत्र के बीच अगर एक कपट छल छिद्र ये सब आने लगे तो समझ लीजिए कि उस संबंध को बर्बाद हो जाना है, उस संबंध को समाप्त हो जाना है। तो कोई भी संबंध किसी गलती से नहीं, गलत धारणा से संबंध टूटता है, इसका ध्यान रखिएगा। और
कभी भी देखिए, मारपीट हो तो पिटा जाइए, पीट दीजिए, गाली गलौज भी हो तो गाली खा लीजिए, गाली दे दीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन बोल चाल बंद नहीं करना चाहिए। आजकल होता क्या है, थोड़ी सी बात विवाद हुई, थोड़ा मनमुटाव हुआ, बोल चाल बंद। बोल चाल बंद यदि आप कर लिए तो समझ लीजिए कि समाधान के सारे दरवाजे बंद। यदि बोल चाल है तो उसका समाधान हो सकता है, और यदि बोल चाल आप बंद कर दिए तो समझ लीजिए कि उस संबंध में जो समाधान होना चाहिए उन सारे समाधानों के रास्ते दरवाजे बंद हो गए। तो बोल चाल जल्दी बंद नहीं करना चाहिए। बोल चाल बंद अंतिम स्थिति में जब कोई उपाय ना हो तो दोनों अलग अलग हो जाए, सीधी सी बात है। सती जी का भोले बाबा परित्याग कर दिए और कैलाश पर्वत पे आए। आ करके अच्छा सती जी से बताए नहीं कि मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूं, केवल मन से ही, क्योंकि सीता जी को अपनी माँ के समान मानते हैं और माँ का वेश सती जी बना ली है, तो इसलिए सती जी से पत्नी वाला संबंध है यह धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल नहीं होगा, इसलिए सती जी का परित्याग कर देते हैं, लेकिन सती जी से बताए नहीं। देखिए जितने भी देवता हैं ना, उन सभी देवताओं में यदि सबसे शीघ्र कृपा करने वाले कोई देवता हैं तो हमारे भोले बाबा। अगर सबसे अधिक कृपालु दयालु नहीं होते तो ठंडी के महीने में 4 बजे भोर से ही लोग स्वयं स्वेटर और चादर ओढ़ करके और भोले बाबा के ऊपर जो जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, वो डंडा लेकर के दौड़ाते, अगर दयालु कृपालु नहीं होते तो। पूरे देवताओं में केवल एक भोले बाबा ही हमारे ऐसे हैं कि जिनको कोई वस्त्र विशेष नहीं, कोई आभूषण आदि नहीं, उनको तो बस एक लोटा जल, 2-4 अक्षत डाल दे, 2-4 पुष्प डाल दे, बस वही पर्याप्त है उनके लिए। भोले बाबा से दयालु कृपालु हमारे और कोई हो ही नहीं सकते। अच्छा, भोले बाबा को हमारे आशुतोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आशुतोष। आशु माने शीघ्र और तोष यानी संतुष्ट होने वाले। सबसे शीघ्र यदि संतुष्ट होने वाले कोई देवता हैं तो वह हमारे भोले बाबा। और बिना विचारे देने वाले कोई यदि देवता हैं तो हमारे भोले बाबा हैं। एक भगत तो महाराज भोले बाबा की आराधना किया और भोले बाबा जब वर देने के लिए आए, बोले बच्चा वर मांगो, तो बच्चा भी कमाल के थे, बोले हमें यह वर दीजिए कि हम जिसके माथे पे हाथ रखे वह जल करके भस्म हो जाए। अब भोले बाबा एक बार भी नहीं यह सोचे कि कहीं अगर मेरे कोई सर्वप्रथम नंबर लगा दिया तो क्या होगा। तथास्तु। अब जैसे आशीर्वाद दिए वैसे वो भगत जी भस्मासुर जो थे वो आगे बढ़ने लगे। भोले बाबा बोले कि आगे क्यों आ रहे हो, अब जाओ, आशीर्वाद मिल गया, तुम घर पे। भगत जी बोले कि प्रभु आशीर्वाद तो आप दे दिए, लेकिन मैं आ रहा हूं परीक्षण करने के लिए। कैसा परीक्षण? तो आपके माथे पे हाथ रखूंगा, यदि आप जल करके भस्म हो गए तो समझ लूंगा कि आशीर्वाद पक्का, नहीं तो कच्चा। भोले बाबा बोले कि ये तो अच्छा फंसाया हमें। अब वहां से झोला डमरू त्रिशूल सब उठाए अपना और भगे। आगे आगे बाबा भग रहे, पीछे पीछे भगत जी। जब भागते भागते परेशान हो गए तो मन ही मन प्रभु को याद किए कि प्रभु अब आप ही बचाइए, नहीं तो ये भगत पीछा छोड़ने वाला नहीं है। प्रभु भगवान नारायण एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए और उस भस्मासुर के पास, भगत जी के पास जाकर के बोले कि अरे भाई साहब रुको रुको रुको, ठहरो, कहां जा रहे हो? तुम तो पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो, ऊंचे खानदान का आदमी लग रहे हो। अच्छा, थोड़ी सी बड़ाई क्या प्रभु किए कि वो भूल गया कि हम काहे के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए। एक लड़का अपने दोनों हाथ में बैग लटकाए स्टेशन पे पहुंचा, प्लेटफार्म पे। जैसे ही प्लेटफार्म पे पहुंचा, जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए जा रहा था वो ट्रेन खुल चुकी थी। अब ट्रेन के डब्बा में बैठे हुए लोग बोले अरे वाह पहलवान आ जाओ, अरे तुम तो जवान हो, पहलवान हो, आओ आओ जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ। अब वह लड़का गया, दोनों बैग ट्रेन के डब्बे में फेंका और कूद करके बैठ गया। जब ट्रेन स्टेशन से कुछ दूर आगे बढ़ी तो वह लड़का अपने माथे पे हाथ रख करके उदास होकर नीचे बैठ गया। आसपास में जो यात्री बैठे हुए थे
वे सब बोले कि अरे बालक, तुम उदास क्यों हो? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारी ट्रेन छूट रही थी, ट्रेन तुम्हें पकड़ा गई, गाड़ी मिल गई। वह लड़का बोला कि हम प्रसन्न क्या, खाक हुए, जिनको ट्रेन पे बैठाने के लिए आए थे वो तो स्टेशन पे ही रह गए। उस डिब्बे में बैठे हुए यात्री लोग बोले तो तुम बड़े मूर्ख हो, जब तुम बैठाने के लिए आए हुए थे तो स्वयं क्यों बैठ गए? वह लड़का बोला कि जैसे ही मैं प्लेटफार्म पे पहुंचा सो आप लोग शाबाशी देने लगे कि वाह पहलवान आ जाओ, अरे तुम तो पहलवान हो। अब हम भूल गए कि अब हम ट्रेन में बैठने के लिए आए हैं कि बैठाने के लिए आए हैं। तो जोश में होश का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे भगवान थोड़ी सी बड़ाई किए कि तुम तो पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो, ऊंचे खानदान के लग रहे हो, इसको लगा कि हाँ सही में ऊंचे खानदान से हैं हम। ब्रह्मचारी वेश में आए हुए भगवान बोले कि ये बताओ तुम कहाँ भागे दौड़े जा रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो। और भगत जी बोले कि ऐसा है भोले बाबा हमें अभी वर दिए हैं कि जिसके माथे पे हाथ रखोगे वह जल करके भस्म हो जाएगा। तो मैं जा रहा हूं इन्हीं के माथे पे हाथ रखने, यदि ये जल करके भस्म हो गए तब तो मैं समझूंगा कि वरदान सही, नहीं तो वरदान नकली। ब्रह्मचारी वेश में आए हुए भगवान बोले कि तुम भी बड़े मूर्ख वाला काम कर रहे हो, एकदम मूर्ख लग रहे हो। बताओ, अरे वो ऐसे भांग धतूर खा करके सबको आशीर्वाद देते रहते हैं, ये भूत प्रेतों के सही इनको होश ही नहीं रहता है कि किसे हम क्या आशीर्वाद देना दे। इनके वर देने से कुछ होता जाता नहीं है। यदि न विश्वास हो तो देखो, यदि हाथ रखने से किसी के माथे पे यदि वह जल करके भस्म हो जाए तो हाथ में कुछ गर्मी होनी चाहिए, हाथ में कुछ टेम्परेचर होना चाहिए, यानी हाथ में अग्नि होगी तभी तो कोई जल करके भस्म होगा। अगर हाथ में अग्नि है तो हाथ को गर्म होना चाहिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मूर्ख और शंख ये दोनों दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। शंख को यदि दूसरा कोई व्यक्ति थोड़ा सा फूंक दे तो वह बजने लगेगा, और मूर्ख को यदि कोई दूसरा व्यक्ति चढ़ा दे तो तुरंत लाठी लेकर के दौड़ पड़ता है, चाहे भले ही वह माथा फोड़ करके लौट आवे वापस। तो मूर्ख और शंख ये दोनों दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। ब्रह्मचारी रूप में भगवान बोले कि ऐसा है, तुम अपने माथे पे हाथ रख करके देखो, यदि गर्मी लगे तो हाथ हटा लेना। वह भगत जी बोला कि वाह बढ़िया ज्ञान बता रहे हो, हम अपने माथे पे हाथ रखे और जल करके भस्म हो जाए। ब्रह्मचारी जी बोले अरे नहीं नहीं, माथे पे हाथ मत रखो, माथे से थोड़ा हाथ ऊंचा रखना, यदि गर्मी लगे तो हटा लेना, नहीं गर्मी लगे तो रख लेना, समझ लेना वरदान झूठा है। भगत जी बोले कि हाँ बात सही कह रहे हैं। अब अपने माथे से लगभग 1 फीट की ऊंचाई पे हाथ किया। ब्रह्मचारी रूप में भगवान बोले कि क्यों गर्मी लग रही है? भगत जी बोले कि नहीं गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, थोड़ा और हाथ नीचे करो। अब गर्मी लगी, अभी भी गर्मी नहीं लगी, थोड़ा और हाथ नीचे करो। अब मात्र 2 इंची बचा हुआ है मस्तक से हाथ है। ब्रह्मचारी रूप में भगवान बोले कि क्यों अब गर्मी लग रही है? वह भगत बोला कि अभी भी गर्मी नहीं लग रही है। ब्रह्मचारी रूप में भगवान बोले कि ऐसा है, अब माथे पे हाथ रख लो, ये वैसे झूठे वरदान देते रहते हैं, कुछ होना जाना नहीं। और जैसे माथे पे वो हाथ रखा सो राम नाम सत्य। अब उधर से डमरू त्रिशूल संभालते हुए, अपने झोली को संभालते भोले बाबा निकले और बोले कि प्रभु बड़ी कृपा किए, नहीं तो आज तो बिल्कुल चूरा सतुआ बांध कर करके पीछे पड़ा था। भगवान बोले कि ऐसा है बाबा, ये संसार के लोग यदि सड़ा हुआ फल भी आपको चढ़ाए तो सावधान हो जाइएगा कि कुछ न कुछ फंसाएगा जरूर। यानी चढ़ाना है 1 लोटा जल, उसमें बहुत श्रद्धा हो तो 2-4 अक्षत डालकर एकाध सिक्का डाल देना है, और मांगेंगे क्या कि कम से कम 50,000 महीने वाली एक नौकरी मिल जाए। अच्छा लोग भी इतने विचित्र होते हैं, ऐसे ऐसे मांग रखते हैं। कई जगह मैं देखता हूँ लोग कहते हैं महाराज जी ये हमारे घर के बगल वाला जो एक खेत देख रहे हैं ना, ये 5 बीघे का प्लॉट है, इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, और अब मैं मान रखा हूँ उगना महादेव से कि यदि यह खेत मेरा हो जाता है तो हम आपको 1.25 किलो पेड़ा चढ़ा करके भोग लगाएंगे। हनुमान जी से मांग लेते हैं कि 1.25 किलो लड्डू आपको चढ़ाएंगे। मिलना क्या है 1 करोड़ का की संपत्ति, 1 करोड़ का खेत।
और भोले बाबा को क्या देंगे? 1.25 किलो पेड़ा। अब आप विचार कीजिए, अगर 1 करोड़ रुपए दे करके 1.25 किलो पेड़ा अगर उनको खाना हो तो वही 1 करोड़ रुपए वो स्वयं रख करके खरीद करके पूरा बिल्कुल एकदम पहाड़ जैसा पेड़ा बना करके खा ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा आपका कर्तव्य देखिए, भगवान से हमको मांगना तभी चाहिए जब कोई रास्ता न बच जाए। जब मन हो, जो मन हो वही हम मांग करते रहे, यह कदापि उचित नहीं है। भोले बाबा बोले कि प्रभु एक बार आप बचा लिए, अब दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, जब भी किसी को वर दूंगा तो संभल करके। तो भोले बाबा हमारे ऐसे दयालु कृपालु हैं कि बिल्कुल विचार नहीं करते कि क्या हम दें क्या न दे। भक्त जो मांग लिया उसे वह तत्काल दे देते हैं। आइए हम सब एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। भोले बाबा के चरणों में अपनी वाणी को लगाते हुए, भोले बाबा के चरणों में अपने मन को लगाते हुए निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। और भोले बाबा की महिमा इस क्षेत्र में बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है। पूरे भारतवर्ष में कवियों में अगर सबसे प्रसिद्ध कवि कोई हुए हैं श्री विद्यापति जी, और उन विद्यापति जी के उपास्य देव, आराध्य देव भगवान भोले शंकर श्री उगना महादेव जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। तो भोले बाबा की महिमा यहाँ क्या बताना, यहाँ तो कण कण में भोले बाबा की महिमा विराजमान है। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, 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 मेरे भोले बाबा को 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 अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा के बगल में है झोले, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोले, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली, भोले को देख के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। जय हो। भोले बाबा हमारे अपने हाथ में त्रिशूल धारण किए रहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि मेरे भक्त कभी आपत्ति काल में, कष्ट की घड़ी में, संकट के समय में यदि हमें पुकारे तो उसकी रक्षा के लिए तत्काल मैं यह त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़ूं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भोले बाबा त्रिशूल धारण करते हैं, कोई शिकार करने के लिए नहीं। मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे
के शिकारी न समझो, त्रिशूल को देख के शिकारी न समझो, अनाड़ी 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 न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। और वर्तमान समय में जो संस्कृत भाषा है, वैसे तो व्याकरण 9 तरह के हैं, लेकिन वर्तमान में जो सबसे प्रसिद्ध व्याकरण है वह पाणिनीय व्याकरण है। और आचार्य पाणिनि को 14 सूत्रों की प्राप्ति कहाँ से होती है? भोले बाबा के डमरू से ही। ननाद धक्काम नव पंचवारम, यानी अपने डमरू को भोले बाबा 14 बार बजाए और उन्हीं 14 बार से 14 सूत्रों की प्राप्ति होती है, और उन्हीं 14 सूत्रों से आचार्य पाणिनि व्याकरण का निर्माण करते हैं। तो भोले बाबा अपने डमरू को किस लिए धारण करते हैं? अपने भक्तों के हृदय के अज्ञान को दूर करने के लिए। मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे